बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। लेसन नंबर 20। तो इंशाल्लाह आज हम अपना 20वां सबक शुरू करते हैं और आज के सबक में हम नंबर्स के बारे में ही सीखेंगे। जैसा कि पिछले सबक में हमने 1 से 10 तक सीखे हैं आदात जो कि मुज़क्कर के लिए थे, और आज इंशाल्लाह हम सीखेंगे 1 से 10 तक आदात जो कि मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमारे पास 2 ही ग्रुप्स हैं एज़ ऑफ़ नाउ। एक ग्रुप नंबर 1 जिसमें हम 1 और 2 के बारे में सीखेंगे, और फिर उसके बाद 3 से 10 का जो दूसरा ग्रुप है उसके आदात के बारे में सीखेंगे। और आज हमारा जो फ़ोकस होगा वो मुअन्नस आदात के ऊपर होगा। जब हम मुअन्नस तादाद की बात करें, तो जब हम ग्रुप 1 और 2 की बात करेंगे, तो पहले हमने देखा था कि 1 और 2 जो हैं ये मौसूफ़ और सिफ़त के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप कहते हैं किताबुन वाहिदुन और किताबानी इस्नानी। और इसी तरह से जब हम बात करेंगे मुअन्नस के लिए, तो मुअन्नस के लिए भी सेम ही होगा। यानी जो हमारी मौसूफ़ होगी अगर वो मुअन्नस होगी तो फिर उसकी सिफ़त भी मुअन्नस ही होगी। तो जैसे आप कहते हैं ली उख्तुन वाहिदतुन, मेरी एक बहन है। अब अगर आप कहें ली उख्तुन तो माना क्लियर हो जाएगा कि मेरी एक बहन है। लेकिन अगर हम कहते हैं ली उख्तुन वाहिदतुन, तो ये वाहिदतुन जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये ताकीद के लिए आता है जब किसी चीज़ को एम्फसाइज़ करना हो। तो फिर हम कहेंगे ली उख्तुन वाहिदतुन, मेरी एक बहन है। और इसी तरह से आप कहते हैं लहू खालतान इस्नतानी, उसकी 2 खालाएँ हैं। अब आपको पता है कि आनी और तानी, ये जो 2 साउंड्स आती हैं, आनी और तानी की साउंड, ये जो हैं ये मुसन्ना के लिए हैं या डुअल के लिए हैं। तो जब हम मुअन्नस की बात करेंगे तो फिर हमारे पास जो साउंड आएगी वो तानी की साउंड आएगी। जैसे हम कहते हैं जन्नतानी खालतानी, तो यहाँ पे आप देखिए खालतानी, और फिर ज़ाहिर बात है ये मौसूफ़ है तो उसकी सिफ़त जो आएगी वो भी मुअन्नस के तौर पे ही आएगी। तो हम कहेंगे लहू खालतान इस्नतानी। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो इस्नतानी या इस्नानी का हमज़ा जो है ये हमज़तुल वस्ल है। तो जब हम इसे मिला के पढ़ेंगे तो फिर ये लिखने में तो आएगा लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा। लहू खालतान इस्नतानी, उसकी 2 खालाएँ हैं। जब हम अदद की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अल-मुज़क्कर और अल-मुअन्नस दोनों आदाद हम पिछले लेसन में भी पढ़ चुके हैं। वन एक के लिए वाहिदुन और मुअन्नस वाहिदतुन, और 2 के लिए इस्नानी और इस्नतानी। 1 और 2 मौसूफ़ और सिफ़त के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और जब हम 3 से 10 तक की बात करते हैं तो ये हम पढ़ चुके हैं कि 3 से 10 तक के जो नंबर होते हैं वो मुदाफ़ इलैही के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और इसी तरह से वो अपोज़िट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, यानी मुख़ालिफ़ जिन्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे मुज़क्कर के नंबर हैं सलासुन, अरबउन, खम्सुन, सित्तुन, सबउन, समानिन, तिस्उन व अशरुन। तो ये जो हैं जब हमारा अदद मादूद, इनफैक्ट मादूद यानी जिसको काउंट किया जा रहा है, अगर वो मुअन्नस होगा तो फिर उसके साथ हम जो नंबर इस्तेमाल करेंगे वो मुज़क्कर का होगा, और ये इंशाल्लाह हम आज के सबक में सीखेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर 3 से 10 तक के आदाद हों, तो अगर जो अदद है वो मुज़क्कर हो अगर है, और जो मादूद है इनफैक्ट जिसको काउंट किया जा रहा है, अगर मादूद जो है वो मुज़क्कर है, तो उसके साथ जो नंबर आएगा 3 से 10 तक वो मुअन्नस का आएगा। जैसे अब तालिब है तो आप कहना चाहते हैं 3 तालिब, तो आप कहेंगे सलासतु तुल्लाबिन। तो इन अदर वर्ड्स 3 से 10 की जब हम बात करेंगे तो ये हमारे लिए ऑपोज़िट हो जाएगा। पहला जो अदद है ये ऑपोज़िट हो जाएगा। जैसे अगर जिसके लिए इस्तेमाल करेंगे अगर वो मुज़क्कर होगा तो अदद मुअन्नस का इस्तेमाल होगा, और इसी तरह से अगर मादूद यानी जिसको हम काउंट कर रहे हैं, अगर वो मुअन्नस है तो उसके लिए हम जो नंबर इस्तेमाल करेंगे वो मुज़क्कर का होगा। तो आज इंशाल्लाह हम इस पार्ट के ऊपर फ़ोकस करते हैं। पहले ग्रुप की बात करें तो इमरातुन का मतलब है एक औरत, लेकिन अगर आप कहें इमरातुन वाहिदतुन तो इसका मतलब भी एक औरत होगा, लेकिन ये ज़्यादा जो है पावरफुल है और एम्फेटिक है। इसी तरह से आप कहते हैं, और ये भी हमें पता है कि इमरातुन मौसूफ़ है और वाहिदतुन जो है वो सिफ़त है। और जब हम कहेंगे 2 औरतें तो हम कहेंगे इमरातान इस्नतानी, 2 औरतें, और यहाँ पे भी इमरातानी मौसूफ़ होगा
اور اثنتانی اس کی صفت ہوگی، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ مؤنث ہے تو مؤنث کی جو صفت ہے وہ بھی مؤنث ہی آئے گی۔ تو 1 اور 2 نمبرز جو ہیں یہ بہت آسان ہے، لیکن جب ہم 3 سے 10 تک کی بات کریں گے گروپ نمبر 2 کی، تو اس میں تھوڑا سا شروع میں تھوڑی سی مطلب کائنڈ آف آپ کو چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ جب یوز ٹو ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو ہم کہتے ہیں امراتن ایک عورت، اور جب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ 3 عورتیں تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ثلاثو نساءن۔ ہمیں پتہ ہے کہ امراتن کی جو جمع ہے وہ ہے نساءن، جمع مکسر یعنی بروکن پلورل۔ اب اس میں ایک آسان سی میں اگر آپ یہاں پہ ایک بات آپ دیکھنا چاہیں، چیز دیکھنا چاہیں، تو عام طور پہ جو مؤنث ناؤن ہوگا وہ ختم ہوگا تا مربوطہ کے ساتھ۔ تو جب ہم نمبرز استعمال کریں گے نا، تو نمبر میں آسان یاد رکھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ جو نمبر ہوگا اس کے ساتھ یہ جو تا مربوطہ ہے یہ نہیں آئے گی۔ تو ایک آسان سا کلیہ ہے کہ اگر آپ کا معدود یا جسے کاؤنٹ کیا جا رہا ہے اگر وہ مؤنث ہے تو اس کے ساتھ تا مربوطہ نہیں آئے گی۔ عام طور پہ مؤنث کے ساتھ تا مربوطہ آتی ہے، لیکن جب ہم نمبرز کی بات کریں گے 3 سے 10 تک، تو وہاں پہ ہمارے ساتھ جو عدد ہوگا اس کے ساتھ تا مربوطہ نہیں آئے گی، تو ہم کہیں گے ثلاثو نسائن۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ثلاثو جو ہے یہ ہمارا عدد ہے، اور نسائن جو ہے یہ معدود ہے۔ اسی طرح سے ثلاثو جو ہے یہ مضاف مخالف جنس میں بھی ہے اور مضاف بھی ہے۔ مخالف جنس میں کیسے ہے؟ امرأتن مؤنث ہے تو مؤنث کے ساتھ یہ جو نمبر آ رہا ہے یہ مذکر کا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 3 سے 10 تک کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ اپوزٹ یعنی مخالف جنس میں ہوتے ہیں، تو ہم کہیں گے ثلاثو۔ اور پھر جب ہم معدود کی بات کریں گے یعنی جس کو گنا جا رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ نسائن جو ہے یہ جمع کے طور پہ آئے گا اور یہ مضاف الیہ کے طور پہ آئے گا۔ تو 4 چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ نمبر 3 سے 10 جو ہیں وہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مخالف جنس میں ہوں گے، اور دوسرا مضاف کے طور پہ استعمال ہوں گے، تیسرا یہ کہ نمبر جو ہے وہ ہمیشہ معدود جو ہے وہ ہمیشہ جمع ہوگا، اور نمبر 4 وہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال آئے گا۔ ظاہری بات ہے جب مضاف ہوگا تو اس کے بعد مضاف الیہ کا آنا ضروری ہے۔ تو جو 2 چیزیں ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے کہ مخالف جنس اور جو ہمارا معدود ہوگا یا جس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے اس کا جمع ہونا ضروری ہے، اور یہ صرف ہم بات کر رہے ہیں 3 سے 10 تک کی، تو ہم کہتے ہیں ثلاثو نسائن۔ however آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو مضاف ہے اس کے اوپر زبر بھی آ سکتی ہے اور اس کے نیچے زیر بھی آ سکتی ہے۔ پیش تو بائی ڈیفالٹ آئے گی، لیکن زبر اور زیر آنے کے لیے کسی نہ کسی وجہ کا، یا اگر آپ کو یاد ہو ایک لفظ عامل کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ الدرس العشرون، لیسن نمبر 20، لیلہ۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لیلہ جو ہے یہ یہاں پہ اس کا الف مقصورہ آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مبنی ناؤن ہے۔ لیلہ یا سلمہ، اے سلمہ، اور یہاں پہ سلمہ بھی سیم الف مقصورہ، تو یہ بھی مبنی ناؤن ہوگا۔ افی فصل کی، اب ظاہری بات ہے جس سے بات کی جا رہی ہے وہ مؤنث ہے، تو مؤنث کے لیے جب ہم مخاطب کی بات کریں گے تو اس کے نیچے زیر آئے گی۔ افی فصل کی طالبات، کیا تمہاری کلاس میں طالبات ہیں؟ من الصینی، چائنا سے، والیابانی، اور جاپان سے۔ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ملکوں کے نام ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ال نہیں آتا، لیکن کچھ ناؤن ایسے ہیں یا کچھ ملکوں کے نام ایسے ہیں جن کے ساتھ عربز نے ال یوز کیا ہے، اور اگر انہوں نے ال یوز کیا ہے تو ہم بھی اسی کو فالو کرتے ہوئے اس کے ساتھ ال لگائیں گے، اور جب کسی بھی ناؤن کے ساتھ ال آ جائے تو پھر وہ زیر کو قبول کر لیتا ہے۔ عام طور پہ شہروں کے نام آپ کو پتہ ہے غیر منصرف، یا ملکوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ ال لگ جائے گا تو پھر وہ زیر قبول کر لے گا۔ تو یہاں پہ لیلہ پوچھتے ہیں کہ اے سلمہ، کیا آپ کی کلاس میں چین اور جاپان کی طالبات ہیں؟ سلمہ، نعم، فی فصلینا خمسو طالبات۔ اب یہاں پہ دیکھیں خمسو طالبات، کیونکہ آپ نے اوریجنل ناؤن کو دیکھنا ہے، اور جو ہمارا اوریجنل ناؤن ہے وہ ہے طالبتن، رائٹ؟ تو جو اوریجنل ناؤن اگر مؤنث ہوگا تو پھر جو عدد ہوگا وہ اس کے اپوزٹ آئے گا۔ تو طالبۃ مؤنث ہے، تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس کا آپ کیا کریں، اس کا جو ہے وہ نمبر میں، یہاں پہ نہیں بلکہ نمبر میں آپ اس کی تا مربوطہ کو اڑا دیں
اور इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फ़ी फ़स्लिना ख़म्सु तालिबातिन मिन अस्सीनी, हमारी क्लास में 5 तालिबात चाइना से हैं। व अर्बअ तालिबातिन मिनल याबानी, और 4 तालिबात जो हैं वो जापान से हैं। व समानी तालिबातिन मिन इंडोनेशिया, और 8 तालिबात ऐसी हैं जो कि इंडोनेशिया से हैं। और ये जो समानी का नंबर है, या ये जो 8 का नंबर है, ये एक स्पेशल नंबर है, इसे इसमें मनक़ूस कहते हैं। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि ये इंशाअल्लाह मनक़ूस के बारे में जब हम किताब नंबर 2 शुरू करेंगे तो डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर तो यहाँ पे मुअन्नस का नंबर होता तो वो होता समानियतु, लेकिन अगर हम मुज़क्कर का नंबर है तो मुज़क्कर के नंबर के साथ आपको मैंने जैसे आज ही अर्ज़ की है कि उसके साथ ता मरबूता नहीं आएगी। तो पहले ये समानिन था और ये समानिन से समानी तालिबात बन गया, क्योंकि या जो है जब मुदाफ़ के तौर पे इस्तेमाल करें तो या जो है ये वापस आ जाती है। तो वह समानी तालिबात मिन इंडोनेशिया, और 8 तालिबात जो हैं वो इंडोनेशिया से हैं। लैला वफ़ी फ़स्लिना सलासु तालिबातिन, अब आपको पता होना चाहिए कि ये मुदाफ़ इलैही है तो उसके नीचे 2 ज़ेर आएगी। वफ़ी फ़स्लिना सलासु तालिबातिन मिनल हिंदी, और हमारी क्लासरूम में 3 जो स्टूडेंट्स हैं या तालिबात हैं वो इंडिया से हैं। व सित्तु तालिबातिन मिनल फ़िलिप्पीनी, और 6 जो तालिबात हैं वो फ़िलिपीन से हैं। व सबअ तालिबातिन मिनल कुवैती, और 7 जो हमारी तालिबात हैं वो कुवैत से हैं। अभी तक आप देखें कि हमने जितने भी मुल्कों के नाम पढ़े हैं उनके साथ अल लगा हुआ है, अल हिंद, अल फ़िलिप्पीन और अल कुवैत। लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से हर मुल्क के नाम के साथ अल नहीं लगा सकते, बल्कि ये गिने-चुने 5-6 ममालिक हैं जिनके नाम के साथ अल आता है, बाकी किसी भी मुल्क के नाम के साथ अल नहीं आएगा। सलमा कम उख्तन लकी या लैला, ए लैला आपकी कितनी बहनें हैं। और कम के बारे में हमने पढ़ा है कि कम के बारे में नाउन जो है ये 2 ज़बर के साथ आएगा, यानी मंसूब होगा, वाहिद होगा और नकिरा होगा। लैला ली सलासु अखवातिन, मेरी 3 बहनें हैं। अब यहाँ पे देखिए कि बात उख्तन की हो रही है, तो फिर उख्तन के लिए जो नंबर आएगा वो हमें पता है कि मुज़क्कर का आएगा। तो लैला कह रही है ली सलासु अखवातिन, मेरी 3 बहनें हैं। सलमा वकम अखन लकी, और तुम्हारे कितने भाई हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर भाई की बात हो रही है तो ज़ाहिरी बात है अखन जो है ये मुज़क्कर है, तो इसके लिए जो नंबर आएगा वो मुअन्नस का आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुअन्नस का नंबर इस्तेमाल हुआ है। ली खमसतु इख्वतिन, मेरे 5 भाई हैं। तो बस ये थोड़ा-सा हमने ख़्याल रखना है 3 से 10 नंबर्स का, कि जो भी 3 से 10 नंबर के आदाद हैं वो हमेशा ऑपोज़िट जेंडर होंगे, यानी मुखालिफ सिमत में आएँगे, लेकिन मुखालिफ जिन्स में आएँगे। लेकिन हमने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जो हमारा ओरिजिनल नाउन है वो मुज़क्कर होना ज़रूरी है, और अगर वो मुअन्नस है तो फिर उसके लिए नंबर मुज़क्कर का आएगा, और अगर ओरिजिनल नाउन मुज़क्कर है जैसे अखन, तो फिर उसके लिए नंबर जो आएगा वो मुअन्नस का आएगा। सलमा लकी सलासु अखवातिन व खमसतु इख्वातिन, अब सलमा कह रही है कि तुम्हारी जो है वो 3 बहनें और 5 भाई हैं। लैला नअम, जी हाँ, और उसके बाद ये जो 3 डॉट्स हैं ये थोड़ा-सा पॉज़ आ गया रुकने के बाद। अब जो है लैला है वो पूछ रही है सलमा से, व कम अखन व उख्तन लकी, अब वो कह रही है कि तुम्हारे कितने भाई और कितनी बहनें हैं। सलमा ली अरबअतु इख्वतिन, मेरे 4 भाई हैं। व अरबअु अखवातिन, और 4 ही बहनें हैं। अब देखें जब भाई के लिए है तो अरबअतु, और जब बहन के लिए है तो वहाँ पे अरबअु। तो यहाँ पे आप नंबर्स को देखें कि ये जो अगर भाई है तो उसके लिए ता मरबूता, और अगर बहन है तो फिर उसके लिए मुअन्नस के लिए ता मरबूता नहीं आएगी। और मेन चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि जब हम नंबर्स की बात करेंगे 3 से 10 तक, तो अगर हम मुअन्नस की बात करेंगे तो नंबर से जो ता मरबूता है वो उड़ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ता मरबूता नहीं है। लैला ली ज़मीलतुन, मेरी एक कोलीग है या क्लासमेट है। इस्मुहा खदीजतु, उसका नाम खदीजा है। ली ज़मीलतुन इस्मुहा खदीजतुन, मेरी एक क्लासमेट है और उसका नाम खदीजा है। लहा समानियतु इख्वतिन,
उसके 8 भाई हैं, व समानी अखवातिन और 8 बहनें हैं। शेख साहब को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने हमें यहाँ पे भी बता दिया है कि जब भी नंबर 8 की बात करेंगे, तो नंबर 8 जब मुअन्नस की बात करेंगे तो वो समानियतु यानी रेगुलर के तौर पे आएगा। लेकिन जब हम 8 मुज़क्कर की बात करेंगे तो फिर वो नंबर जो है वो समानी के तौर पे आएगा, यानी उसमें या आएगी और या के नीचे ज़ेर होगी और या हमेशा साकिन होगी। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। तो लैला कह रही है, ली ज़मीलतुन इस्मुहा खदीजतु, मेरी एक कोलीग है उसका नाम खदीजा है, और खदीजा के ऊपर तनवीन इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये औरतों का नाम में से है और औरतों के नाम गैर मुनसरिफ यानी बगैर तनवीन के आते हैं। लहा थमानियतु इख्वतिन व थमानिय अखवातिन, उसके 8 भाई और 8 बहनें हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।